हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों के मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा गुलाब जामुन को देख के, क्योंकि ये सभी के फेवरेट होते हैं और ये मेरे भी फेवरेट हैं। ये मैंने कैसे बनाए ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही अच्छे ये गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। आप एक ही बार में इनको अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। यहाँ मैंने ली है चीनी। मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। इसके अंदर 2 कटोरी चीनी डाल दी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितने गुलाब जामुन बनाने हैं। और इसी में मैं 2 कटोरी पानी डाल दूँगी। जितनी चीनी है उतना ही मैंने पानी लिया है, क्योंकि हमें चाशनी जो बनानी है ना, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की हमें इसकी चाशनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा और आप भी उसी तरह से ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए खोआ है और 1 कटोरी मैंने खोआ लिया है। मैंने कटोरी में नाप के लिया है कि जिससे आप समझ सकें कि कितना इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है। तो ये खोआ फ्रिज का रखा हुआ था, मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। और ये घर का बना हुआ खोआ है, पैकेट वाले दूध का नहीं है। घर की भैंस का ये बना हुआ है, दूध का खोआ बना हुआ है। और बहुत ही अच्छा ये खोआ होता है। इतना चिकना ऑयली होता है कि अगर मार्केट वाला हम खोआ लाते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे, कोई गांठ नहीं रहे, तो इसीलिए मैंने इसको रख के इस तरह से अच्छे से इसको मैं एक चिकना सॉफ्ट डो जैसा बना के तैयार करूँगी। जैसा आटा होता है उस तरह से। देखिए आप देख सकते हैं एकदम मेरा ये खोआ जो है चिकना हो गया है। तो आप भी ज़रूर इस तरह से कीजिएगा। अगर मार्केट से खोआ आता है तो आप उसको कद्दूकस कीजिए, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं होता है, सूखा सूखा होता है। तो आप उसको कद्दूकस करके लीजिएगा। और मैंने तो इसको हाथ से इस तरह से अच्छे से मुलायम एकदम सॉफ्ट आटे जैसा तैयार कर लिया। और यहीं लिए है मैंने आधी कटोरी करीब मैदा। और मैदे को मैं थोड़ा थोड़ा करके खोआ के अंदर मिलाऊंगी, क्योंकि ये घर का खोआ है। तो इसमें मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, घी होता है। तो इसलिए इसमें मैदा हमारी अच्छे से मिल जाती है। और जो मार्केट वाला खोआ होता है वो एकदम बहुत सूखा सूखा होता है, उसमें ज़्यादा हमें मैदा की ज़रूरत नहीं रहती। देखिए आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि इसमें अभी और मैदा पड़ेगी। तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी करके मैदा इसमें डालूँगी और इसको मिलाती जाऊँगी साथ के साथ। एक बार में आपको नहीं डालना है, आपको ज़रूरत महसूस हो आप उतना इसमें डाल सकते हैं। अगर बाई चांस कभी आपकी मैदा खोआ में ज़्यादा हो गई है तो आप 1 पिंच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें डालने की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घर का बना हुआ खोआ है और इसके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मैदे को मिला ली है। थोड़ी मेरी मैदा बची है 2 चम्मच के करीब। और इस तरह से आप इसको एक पेड़ा बना के देख लीजिए कि अगर कहीं से हमारा क्रैक हो रहा है तो क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छे से दबा के गोल गोल एकदम सॉफ्ट हमारा ये गुलाब जामुन इस तरह से आपको बनाने हैं। तो मैं इसी तरह से गुलाब जामुन ये बना के तैयार करूँगी। और आप जितना हो सके बाहर की चीज़ों से बचिएगा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही आप लोगों को बताती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके आप बाहर की चीज़ों से बचिए। अपने बच्चों का और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि बाहर की चीज़ों में जितनी मिलावट है वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। आप हो सके घर में ही बना के दीजिएगा। और इस तरह से मैंने ये गुलाब जामुन बना के कर लिए हैं तैयार। छोटे छोटे बनाए मीडियम साइज़ के। और आप देख सकते हैं इतनी मैदा मेरी बची है। और यहाँ मैं आपको चाशनी दिखाती हूँ। चाशनी देखिए इस तरह से हल्की चिपचिपी होनी चाहिए, हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो यहाँ मेरी चाशनी बन चुकी है। आप चाहें तो इसमें केसर डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमारा ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो डालते ही हमारे गुलाब जामुन ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से हमारे ये कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से आपको इनको उलट पुलट नहीं करना है, साइडों से इनको हिलाना है, जिससे ये तले पे चिपकेंगे नहीं और काला नहीं पड़ेगा। तो समान मात्रा में इनको आँच या फिर मतलब जो भी इसका ऑयल है उसमें ये रहेंगे तो बराबर मात्रा में ये अच्छे से सिक जाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से काले हो गए, कहीं से ये मतलब कच्चे रह गए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इनको हिलाते रहना चाहिए। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको बार बार उलट पुलट करेंगे ना तो ये फूटने का डर है। और आप देख सकते हैं कढ़ाई में मेरा एक भी गुलाब जामुन फूट नहीं रहा है, बिखर नहीं रहा है। तो इस परफेक्ट बने हैं मेरे गुलाब जामुन। आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपके भी गुलाब जामुन बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। अगर आप चाहें
इनको लाइट गोल्डन रखना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा इनको और डार्क करना है जैसे मार्केट वाले होते हैं उस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मेरे गुलाब जामुन सीख चुके हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है इसके अंदर, आप मान के चलिए 6-7। अगर ऑयल ज़्यादा है तो इतने, अगर ऑयल कम है तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा सा होना चाहिए जिससे गुलाब जामुन नीचे तले पर नहीं बैठने चाहिए, ऊपर आ जाने चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक बार तो सेक लिए हैं और ये दोबारा से मैं इनको डाल देती हूँ। तो ये मेरे गुलाब जामुन सिक के तैयार हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं मेरी इसकी जो ऑयल है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं है, लो पे ही मैं सेक रही हूँ इसके लिए। तो आप भी इसी तरह से ज़रूर सीखिएगा। तो इस तरह से मेरे ये जो दूसरी बार मैंने डाले थे वो भी सीख चुकी हैं। और या फिर आप इस तरह से इनको हिला सकते हैं जिससे आपके तले पे नहीं लगेंगे और चारों तरफ से अच्छे से आपके गुलाब जामुन सिक के हो जाएंगे तैयार और फटाफट बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। मार्केट वाले गुलाब जामुन से भी ज़्यादा अच्छे ये आपके गुलाब जामुन घर पे बन के तैयार होते हैं। आप चाहें तो इसको होली है, दिवाली है, या घर में कोई बर्थडे पार्टी है या एनिवर्सरी पार्टी है, या फिर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको आप बना सकते हैं, या फिर बच्चों का खाने का मन है तो आप घर में इस तरह से ज़रूर बना के दीजिएगा। तो इस तरह से मेरे को सारे गुलाब जामुन सिक्के हो चुके हैं तैयार, गरम है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सॉफ्ट ये बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है चाशनी, और चाशनी मेरी हल्की गुनगुनी है, अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है। और साथ के साथ मैं इसमें सारे गुलाब जामुन डाल दूँगी, जितने आएंगे उतने ही डालूँगी। एक लेयर ही डालनी है मुझे, ऐसा नहीं है कि मतलब इनके ऊपर और डबल मुझे करना है, इस तरह से नहीं करूँ क्योंकि गुलाब जामुन खोआ के बने हुए हैं, कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर। तो ये गुलाब जामुन हमारे सॉफ्ट है तो फूटने का डर है, तो इसीलिए मैंने इनको 2 जगह चाशनी ले ली है कि मुझे 2 अलग अलग बर्तन में करके डाल देती हूँ। तो इनको एक एक लेयर जो आएगी वही डालनी है, एक दूसरे के ऊपर इनको नहीं रखना है। तो इस तरह से मैंने गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डाल दिए हैं और 3 से 4 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं, या फिर आपने शाम को बनाया तो ओवरनाइट भी आप इनको रख सकते हैं। तो यहाँ मैं इनको ढक के रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर जब तक बच्चे सो के नहीं जगेंगे तब तक मैं ये मैंने दोपहर में बनाए हैं। और शाम के लिए ये देखिए मैंने देखिए तो कितने अच्छे मेरे गुलाब जामुन फूल के हो गए हैं तैयार, बिना बेकिंग पाउडर बिना सोडा के। आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपके भी गुलाब जामुन बन के एकदम अच्छे से तैयार होंगे। और आप भी बोलेंगे कि ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाए हैं तो मेरे गुलाब जामुन इतने अच्छे बने हैं, क्यों नहीं आप दोबारा से भी आपका बनाने का मन करेगा। तो इस तरह से मैं हमेशा गुलाब जामुन घर पे ही बच्चों को बना के देती हूँ, मैं मार्केट से नहीं ख़रीदती हूँ। और यहाँ देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और अंदर तक इसमें चाशनी गई हुई है, अंदर तक पूरा फूल गया है मेरा अच्छे से। तो ये इस तरह से हमारा गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होने चाहिए। तो आप लोग भी इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा। और ये मैंने मीडियम साइज़ के बनाए, देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये लीजिए, ये आप लोगों के लिए है, यहाँ मैं आप लोगों को सर्व करके दिखा रही हूँ। लग रहे हैं ना बिल्कुल एकदम मार्केट जैसे रसगुल्ले बन के गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने हैं और आपने कौन से फेस्टिवल पे बनाए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं बच्चों को बना के देती हूँ और उनको खाने के लिए देने जा रही हूँ। तो आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।